Hello everyone. Let's all begin with the first chapter of Political Science Class 9th Democracy. इस वीडियो में हम बात करेंगे डेमोक्रेसी की डेफिनेशन की और उसके अलग अलग फीचर्स की। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट एक्चुअली डेमोक्रेसी इज। डेमोक्रेसी बेसिकली इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट का एक प्रकार है जहाँ पे जो रूलर्स होते हैं दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल, मतलब लोगों द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। पूरे विश्व में दो प्रकार की गवर्नमेंट्स होती हैं। एक तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं जिसमें किंग्स आते हैं, क्वीन, जिनको हम कलेक्टिवली मोनार्क्स कहते हैं। उसके अलावा आते हैं डिक्टेटर्स। डिक्टेटर्स मतलब कि तानाशाह, जैसे कि हिटलर था वैसा। ठीक। उसके बाद आती हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज। डेमोक्रेटिक कंट्रीज मतलब जहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो इलेक्ट की जाती है, लोग उसको इलेक्ट करते हैं, वोट देते हैं, जैसे इंडिया में होता है। ठीक। अब आप कह सकते हो कि इलेक्शन तो बहुत सारी कंट्रीज़ में होते हैं, इलेक्शन तो चाइना में भी होते हैं, पर क्या चाइना डेमोक्रेसी है? तो कुछ अलग प्रोमिनेंट फीचर्स होते हैं एक कंट्री के जो कि डिसाइड करते हैं कि वो डेमोक्रेसी है भी या नहीं है। फॉर एग्जांपल, हम एक एक कंट्री का केस लेंगे, उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे कि व्हाट आर दीज फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहले हम पाकिस्तान का केस लेते हैं। आप सभी को पता होगा पाकिस्तान पे पहले मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी। ठीक है। वहाँ पे एक सैन्य तानाशाह थे जिनका नाम था जनरल परवेज मुशर्रफ। ही वॉज वेरी फेमस मैन। मोस्ट ऑफ यू हैव हर्ड हिज नेम आई गेस। अब उन्होंने क्या किया था, 2002 में उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर दिया था। उस ऑर्डर के बेसिस पे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया। अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोविंशियल इलेक्शंस करवाने स्टार्ट किए पाकिस्तान में। पर क्या हुआ कि जो अल्टीमेट डिसीजंस थे, यानी कि जो निर्णय लेने की क्षमता थी, वो सिर्फ परवेज मुशर्रफ के पास में थी। ठीक है। यानी कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होने का कोई फ़ायदा नहीं था वहाँ पे। तो क्या हम कह सकते थे कि उस टाइम पे जो पाकिस्तान थी वो एक डेमोक्रेसी थी? नहीं थी, क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग पावर थी, ठीक है, दैट वाज विद अ मिलिट्री डिक्टेटर। Hence, the first feature of democracy is कि decisions taken are by the elected rulers, not by the non-elected rulers। ठीक है। तो कोई भी कंट्री जहाँ पे एक इलेक्टेड रूलर डिसीजन ले रहा है तो वो डेमोक्रेसी है, और जहाँ पे नॉन इलेक्टेड रूलर्स हैं वो डिसीजन ले रहे हैं, सारी पावर उनके पास में है, तो वो एक डेमोक्रेसी नहीं है। फिर सेकंड आता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। सबको पता है चाइना के बारे में। ठीक है। चाइना में एक पार्टी है, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी, वो पिछले 60 साल से वहाँ पे रूल कर रही है। ठीक है। इलेक्शंस होते हैं, हर 5 साल पे होते हैं। ठीक। इलेक्शंस में सिर्फ वही पार्टिसिपेट करते हैं वो जो कि उस पार्टी से रिलेटेड है, या फिर उस पार्टी की छोटी छोटी 8 अलाइज हैं, छोटी छोटी पार्टीज़ हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड है। यानी कि लोगों के पास चॉइस नहीं है। ठीक है। वो इलेक्शन में वोट तो दे रहे हैं पर अपनी मर्जी का लीडर नहीं चुन पा रहे हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही एक है। तो क्या चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? नहीं है। यानी कि एक डेमोक्रेसी होने के लिए फ्री और फेयर इलेक्शन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर थर्ड जो फीचर है वो आता है वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई गरीब है या अमीर है, उसके वोट की वैल्यू एक होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे सऊदी का, जहाँ पे विमेंस को वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक है। तो क्या हो रहा है वहाँ पे, इंसान के बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। ठीक है। आदमी इलेक्ट करेंगे गवर्नमेंट को और वो रूल औरतों के ऊपर भी करेंगे, तो क्या ये डेमोक्रेसी है? नहीं है ना। तो हेंस सऊदी अरेबिया इज अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। हेंस द थर्ड फीचर इज वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। थर्ड एग्जाम्पल इज थर्ड फीचर सॉरी इज द रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। अब इसमें एक केस देखेंगे जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे 1980 में आज़ाद हुआ था। दे गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी। आफ्टरवर्ड्स क्या हुआ कि जो उनके इन द फ्रीडम स्ट्रगल के जो मेन लीडर थे, ठीक है, रॉबर्ट मुगाबे, वो प्रेसिडेंट बन गए। ठीक है। और तब से लेके उन्होंने अब तक वहाँ पे रूल किया। ठीक है। तो क्या होता था, वो इलेक्शंस में जीतने के लिए गलत तरीके अपनाते थे। यहाँ तक कि हम उनके सामने, वहाँ के लोग उनके सामने प्रोटेस्ट भी नहीं कर पा रहे थे।
तो क्या जिम्बाब्वे एक डेमोक्रेसी बना? नहीं, जिम्बाब्वे एक डेमोक्रेसी नहीं बना। ठीक है, तो दीज आर सम बेसिक फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। फर्स्ट फीचर इज डिसीजंस टेकन आर बाय द इलेक्टेड रूलर। जो इलेक्टेड रूलर्स हैं सिर्फ वही डिसीजन लेंगे। फ्री और फेयर इलेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, एक इंसान, उसका वोट जो है उसकी वैल्यू एक ही होनी चाहिए। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, सेक्स। आफ्टरवर्ड्स रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, सबके राइट्स बराबर होने चाहिए। देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ putting forth our views and opinions on certain topics.